बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सोल्यूशन। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। 3 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स में, और 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्योंकि इक्वेशंस भी 3 है और वेरिएबल्स भी 3 है, 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करना है। और ये मैंने एक ऐसी एग्जांपल ली है कि इसमें यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इस मैट्रिक्स में सोल्यूशन यूनिक होगा। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको सॉल्व कैसे करते हैं और फिर एंड पे कैसे हमें पता चलता है कि इसका सोल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक सोल्यूशन कैसा होता है, तो ये हमने समझना है, ठीक है। क्योंकि इससे पिछले वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझने के लिए। मैंने बताया था, मैंने क्राइटेरिया बताया था, कोई भी मैट्रिक्स है उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे और कब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, इसमें से देखेंगे। और इसी तरह फिर इससे अगली वीडियो में हम इनफाइनाइट सोल्यूशन की वीडियो भी देखेंगे और फिर ऐसी एग्जांपल भी हम देखेंगे जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे पता चलेगा। तो ये 3-4 वीडियोस देखने के बाद आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने ली है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लूँगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, अब ये जो क्वेश्चन था इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेनी है। कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं, इसको कुछ ऐसे लेते होते हैं कि 2 5 -1 2 5 -1 3 4 2 3 4 2 1 2 -2 1 2 -2। ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब इधर आप 2-2 या 3-3 कॉलम्स जितने मर्जी हैं ये डाल सकते हैं। इसके इस तरफ है 5 11 -3 5 11 -3, ये हमारे पास आगे, इसको हम कहते हैं ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे या इचलान फॉर्म में या रिड्यूस इचलान फॉर्म में, ठीक है। और मैं इसको रिड्यूस इचलान फॉर्म के तरीके से करता हूँ। इचलान फॉर्म में थोड़ा सा एंड पे जाके थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फिर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तो मैं रिड्यूस इचलान फॉर्म को ही लेके चलूँगा और इसी तरीके से इसको सॉल्व करूँगा। और फिर एंड पे मैं देखता हूँ कि इसका कैसा आंसर आता है। और फिर मैं जो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया पिछली वीडियो में पढ़ाया था, बताया था, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो क्राइटेरिया इस पर कैसे वर्क करता है। तो इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के ज़रिए इसको हमने एक्चुअली क्या करना है, रिड्यूस इचलान फॉर्म बनाना है। तो रिड्यूस के लिए ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना होता है। आइडेंटिटी के लिए सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 तो 3 का डिवाइडेड बाई 2 करें, लेकिन मैं 2 कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। अब पहले ही स्टेप में फ्रैक्शन में ले जाएँ क्वेश्चन को, तो ये सिंप्लीफिकेशन करने थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सिंप्लीफिकेशन मुश्किल होगी तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है, मैं इस रो को इस रो के साथ एक्सचेंज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आसान काम है। R1 को एक्सचेंज कर लें R3 के साथ। ये एक्सचेंज क्या होता है कि R1 और R3 की जगह चेंज कर लें। 1 2 -2 1 2 -2 और -3, ये रो फर्स्ट रो की जगह आ गई और फर्स्ट चली जाएगी थर्ड की जगह। 2 5 -1 5 और सेकंड अपनी जगह पे रहेगी 3 4 2 11। अब 1 के नीचे ये 0 0 बनाने हैं, इसके ऊपर नीचे 0 बनाने। ऊपर तो यहाँ से कुछ भी नहीं है, तो नीचे हमने दोनों को 0 बनाना है। तो अगले स्टेप हमारा ये होगा। तो हमने फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रखनी है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। 0 इधर इधर बनाने हैं, तो फर्स्ट रो सेम रहेगी। इधर 0 बनेगा, कैसे बनेगा, R2 -3 R1, ठीक है, यानी पहले ये और उसके बाद माइनस करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, दिस -3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 0 तब बनेगा जाके, ठीक है। ये मैं इसको देख के मैंने कहा कि पहले तो इन दोनों को बराबर करते होते। बराबर कैसे करेंगे,
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बराबर हो जाएगा इसके, ये भी 3 ये भी 3। अब इसमें से इसको माइनस कर लें तो फिर 0 हो जाएगा। अब ये वाला ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये जो रूल लगा है, ये इस पूरी रो के ऊपर लगेगा, ठीक है। कैसे? R2 यहाँ पे R2 लेना है, इसको एक साइड पे रफ वर्क करते जाएं मेरे, तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ इनके बीच में। तो R2, ये R2 है, -3 R1 का ये एलिमेंट है 2, तो ये 4 - 6 आ जाएगा -2, ठीक है। इधर भी यही करना है, R2 -3 R1 आ जाएगा -2, तो ये 3 2 6, 2 + 6 यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 11 -3 R1 -3 है, 3 3 9, 9 + 11 यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ये सेकंड रो का काम कंप्लीट। अब थर्ड रो में आ जाए, इसको कैसे 0 बना सकते हैं, इसको और इसको सेम कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2R1 को इधर लिखेंगे आप। अब इसमें से ये माइनस कर दें तो R3 माइनस कर लें, यहाँ पे R3 माइनस, ये बाद में नहीं लिखना, ठीक है। ऐसे नहीं करने कि ये R3 इधर बाद में लिख दें, R3 को हमेशा पहले लिखते होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। जहाँ पे आपने 0 बनाना होता है वो वाली रो पहले होगी, यानी R3 में 0 बना रहे हैं तो R3 को पहले लिखना है, बाकी जो होगा वो दोबारा आगे लिखना है। तो यहाँ से इसके मुताबिक यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यही चीज़ इस पूरी रो पे अप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रफ वर्क होगा, R3 5 -2 R1 यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4, 5 - 4 1 हो जाएगा। और इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 -2 इंटू R1 हो जाएगा -2, तो ये बन जाएगा -1 + 4, -1 + 4 3 हो जाएगा। इसके बाद है R3 5 है, 5 - 2 इंटू R1 आएगा -3, तो ये बन जाएगा 5 + 6 11 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना होता है, इसके बाद सेकंड रो में आते हैं। फर्स्ट रो को में हमने ये करना होता है, इसको 1 बना के नीचे 0। अब सेकंड में आ जाए, सेकंड में ये है कि पहला एलिमेंट ये तो 0 है, इसको छोड़ दें, ये नॉन 0 है, इसको हमने बनाना है 1, इसको 1 करना होता है हम, क्योंकि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म हम इसकी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग से भी रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, ये पूरा टॉपिक आप उस पे जाके उसको भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद बेशक आप यहाँ पे आ जाए। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी समझा रहा हूँ कि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म कैसे सॉल्व होते हैं। तो इसको 1 बनाना है। 1 बनाने का एक तरीका तो ये है कि जो कुछ यहाँ पे लिखा हो इसी से डिवाइड कर दें, यानी कि -2 से डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए 1 बना हुआ है, तो इसको आप ऊपर ले जाए, ये रो एक्सचेंज कर लें तो भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे असल में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, कि यहाँ पे असल में हम अवॉइड करते होते हैं जब हम 1 बनाते हैं कि ताकि कहीं फ्रैक्शन में ना चला जाए। लेकिन मैं -2 से डिवाइड करूँगा, इधर फ्रैक्शन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, -2 से डिवाइड करूँगा ये कट जाएगा, -4 हो जाएगा, इधर भी इस तरह आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। तो मैं कर देता हूँ फिर R2 डिवाइडेड बाई -2 कर देता हूँ, तो बाकी दोनों रोज़ तो सेम आएंगी, पहली और थर्ड, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। तो चेंजिंग आएगी सिर्फ सेकंड रो में, डिवाइडेड बाई -2 किया 1, डिवाइडेड बाई -2 किया तो -4, और इसको डिवाइडेड बाई -2 करेंगे तो ये आ जाएगा -10। यहाँ तक कंप्लीट। अब ये जो 1 बनाए, 1 के ऊपर नीचे दोनों 0 बनाने, ठीक है। अगला स्टेप, मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ। मैं इसी मैट्रिक्स को मैं एक दफ़ा वैसे ही लिख देता हूँ दोबारा करके, यहाँ करके, ठीक है। अभी मैं इस स्टेप में कोई प्रोसेस नहीं कर रहा, मैंने वही पिछली मैट्रिक्स दोबारा यहाँ पे लिखी है, 0 1 3 11, ठीक है। ये मैट्रिक्स मैंने लिखी है, और इसमें हमने लिखा था R2 डिवाइडेड बाई -2, तो ये आ गया था। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसके नीचे और ऊपर 0 बनाने। तो इस मैट्रिक्स में, इस रो में तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, तो ये सेम रहेगी, 0 1 -4 -10। ये मैंने लिख दी पहले, क्योंकि मुझे पता है इसमें मैंने प्रोसेस कोई नहीं करना, प्रोसेस करने मैंने फर्स्ट में और थर्ड में। अब ये 0 कैसे होगा,
सबसे पहले इसको देखें, इसको इन दोनों को सेम करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2r2 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी दोनों सेम होंगे। अब इसमें से ये माइनस कर लें, तो r1 माइनस दिस r1 माइनस 2r2, तो अब ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला ज़ीरो जो है यहाँ पे हम ज़ीरो कर रहे हैं, ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आप बेशक यही प्रोसेस लगा के देख लें, ये 1 ही रहेगा। और वैसे भी ये फर्स्ट रो में जो 1 हमने जिसको बनाया था ये दोबारा फिर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा ज़ीरो। अब यही रूल हम इस पूरी रो पे लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारा रफ वर्क। तो R1 क्या है -2 इंटू ये मैं लगा रहा हूँ -2 इंटू R2 में आ गया -4, तो ये आ जाएगा 4 2 8, -2 + 8 आ जाएगा 6। और इधर इस पे भी लगाएंगे तो ये आ जाएगा -10 -2 इंटू R2, नहीं R1 पहले लिखना, -3 -2 इंटू R2 हमारे पास है -10, तो -3 + 20, तो ये यहाँ से आ जाएगा 17। कंप्लीट हो गया। अब इसको ज़ीरो बनाना है, तो इसको ज़ीरो बनाना आसान है, सेम है पहले से। इसमें से ये माइनस कर लें, R3 - R2 कर लें, R3 - R2 कर लें, तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो जाएगा। दिस माइनस दिस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये बन जाएगा 21, ठीक है, ये भी ज़ीरो हो गया। अब इस 1 के ऊपर नीचे ज़ीरो बना लिया। अब थर्ड रो में आ जाए, इसको आपने 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाएंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता है। अब किसी रो के साथ एक्सचेंज तो कर ही नहीं सकते, तो डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, तो R3 डिवाइडेड बाई 7। तो फर्स्ट 2 रोज़ में तो कोई चेंजिंग नहीं है, 0 1 -4 -10। अब इसको डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो ये तो ज़ीरो रहेगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये इसको 1 बनाने के बाद ऊपर दोनों के ज़ीरो बनाने, इस स्टेप में हमने ऊपर दोनों को ज़ीरो बनाने। तो थर्ड रो में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी हमने 1 बनाया है इसको, तो अब इसकी मदद से इन दोनों को ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो जब करेंगे तो इन दोनों को सेम करना है, तो क्या होगा 6R3। अब इसमें से ये माइनस कर लें तो R1 माइनस, तो यहाँ इसको ये मैंने कहा ना हमने खुद बनाया था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये रूल इस पर लगा के देख लें तो भी यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये जो होगा, चूँकि ये भी इसकी मदद से ये ज़ीरो बनेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये लगा के भी देख लेते हैं तो भी ज़ीरो ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे तो हमने देख लिया ना कि ये ज़ीरो बनता है, क्योंकि ये हमने अप्लाई करके चेक किया है। इसका और इसकी मदद से हम बना रहे हैं, तो इसको इसके साथ हमने अप्लाई करके चेक किया, ये तभी तो रूल बनाया है हमने कि ये ज़ीरो आना चाहिए, तो ये ज़ीरो आ गया। अब इस पे भी यही अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा R1 17 है, -6 इंटू R3 है 3, तो 6 3 18, यहाँ से आ जाएगा -1। इसको भी ज़ीरो बनाना है, तो कैसे बनेगा, इन दोनों को सेम कैसे करना है, पहले इसको आपने अच्छा इन दोनों को आप माइनस को छोड़ दें, इन दोनों नंबर्स को सेम करें, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4R3। अब ये एक प्लस के साथ हो गया माइनस, अब इसको आप माइनस ना करें, अब इसको आप प्लस कर लें, तो प्लस करेंगे, देखें इसके साथ माइनस होगा, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो आप यूँ करेंगे R2 इधर हम बना रहे हैं प्लस, पहले हम माइनस करते होते थे इसलिए कि वहाँ पे किसी एक के साथ भी माइनस नहीं होता था, और जब अब माइनस आ गया तो दोनों को प्लस कर लें, तो हमने एक्चुअली ज़ीरो बनाना है, तो वो ज़ीरो बन जाएगा। अब ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ज़ीरो बनाना है, तो ये ज़ीरो बन गया, हमने ये अप्लाई किया इस पर। अब यही चीज़ इधर भी अप्लाई करनी है, R2 की जगह आ जाएगा -10 + 4 इंटू R3 हमारे पास आता है 3, तो 4 3 12 -10, ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये रिड्यूस इचलान फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। हमने यही करना था, इसको 1 बना के नीचे ज़ीरो, इसको 1 बना के ऊपर नीचे ज़ीरो, और इसको 1 बना के ऊपर नीचे ज़ीरो। अब इसके बाद देखें हम 4th रो में जाते, लेकिन 4th रो है नहीं, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे।
अब रिड्यूस इस्लाम फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया। तो हमने एक्चुअली हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये है कि एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ से निकलेंगे, ये देखिए ये दोनों ज़ीरो हो गए, तो ये वाली जो होगी ये इसके बराबर होगी। और पहला क्या था, पहला वेरिएबल था एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई, तीसरा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली 1x है। तो 1x किसके बराबर होगा, -1 के। इधर जो कुछ होगा इधर -1 है, इसके बराबर। तो x क्या आ गया, -1। दूसरी रो में देखें ये x ये था y, तो y किसके बराबर है, 2 के। 1y = 2। और थर्ड में आ जाए ये z था, z = 3, z = 3। तो ये x, y और z के आंसर्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप देखें कि ये आंसर्स तीनों आंसर्स एक ही हैं, मतलब x का एक ही आंसर है। ऐसा नहीं है कि x का एक आंसर -1 है, फिर 5 है, 10 है। x का एक ही आंसर है, y का भी एक ही है, z का भी है, तीनों का एक ही आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर्स क्या हैं, यूनिक हैं। आंसर्स आर यूनिक, यूनिक आंसर आए, ठीक है। या हम यूँ कहते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर यूनिक। तो ये यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमने पढ़ा था जो कल क्राइटेरिया, पिछली वीडियो में हमने क्या क्राइटेरिया पढ़ा था कि इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। हमने कहा था ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो फिर क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये तो हमने देख लिया, सॉल्व कर लिया। अब ये भी क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अब ए का मतलब होता है इतना सारा मैट्रिक्स। अब इसका रैंक देखें, रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। नॉन ज़ीरो रोज का मतलब है कि जो कम्प्लीटली ज़ीरो ना हो। अब देखें ये भी ज़ीरो नहीं है, इधर तक देख रहे हैं सिर्फ, इससे आगे नहीं, इसको छोड़ के खाली ए को देख रहे हैं। तो ये भी नॉन ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। अगर यहाँ भी ज़ीरो होता है फिर ज़ीरो होते, तो ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी हो गई, 3। तो रैंक इसका 3 आ गया। अब रैंक ऑफ ए बी देखना है, तो ए बी का मतलब है पूरी मैट्रिक्स, पूरी मैट्रिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले हम इसको छोड़ के खाली यहाँ तक देख रहे थे, अब इसको शामिल करके देखें। अब देखें इस पूरी रो में नॉन ज़ीरो है ये, क्योंकि 1 भी है और 3 भी है नॉन ज़ीरो। ये भी नॉन ज़ीरो है, ये 2 नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो है। तो इसका रैंक कितना हो गया, ये भी 3 है, इक्वल टू। अब दोनों का रैंक भी सेम हो गया। अब नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स 3 थे इसमें, एक x था, y था, z। नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब होता है वेरिएबल्स 3। तीनों चीज़ें सेम आ गई। तो ये क्या कहती है, कल का जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, क्राइटेरिया ये कहता है कि ये तीनों चीज़ें सेम आ जाएं तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो वो हमने यहाँ पे देख लिया कि वो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और इस तरह से इस क्राइटेरिया के ज़रिए भी देख लिया और हमने क्वेश्चन सॉल्व करके भी उसको चेक कर लिया है कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया मैंने कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। इससे अगले पार्ट में हम ऐसी एग्जांपल लेंगे कि उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और उससे अगले में ऐसी एग्जांपल लेंगे जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने ये वीडियोस देखनी है, और इसके बाद ये सारी वीडियोस देखने के बाद आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।